नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम बीजेपी में मची भगदड़ को लेकर आपके सामने हैं और ये भगदड़ कोई और नहीं, किसकी वजह से मची है वो हम आपके सामने रखेंगे। एक संजय राउत शिवसेना के जो प्रवक्ता भी हैं और सामना के संपादक भी हैं और राज्यसभा के सदस्य भी हैं, उनका एक बयान क्या वायरल हुआ है नितिन गडकरी को लेकर के, तब से लेकर भारतीय जनता पार्टी में ऊहापोह की स्थिति पैदा हो गई है। आप जानते हैं कि संजय राउत इंडिया गठबंधन शिवसेना घटक से आते हैं और एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। जब भी वो बोलते हैं तो खास बोलते हैं और अच्छा बोलते हैं और पूरे सूत्रों के जरिए नहीं बल्कि तथ्यों के आधार पर बोलते हैं। तो उन्होंने जो कहा है उस बयान को लेकर के भारतीय जनता पार्टी बहुत परेशान है। आपको मालूम है कि कल प्रधानमंत्री तेलंगाना गए थे, लेकिन वहाँ एयरपोर्ट पर उनसे मिलने के लिए, गडकरी से मिलने के लिए इंतजाम किया गया। क्या बात हुई ये तो हम नहीं बता सकते कि क्योंकि बड़े नेता हैं, उन्होंने क्या बात कही, किससे क्या हुआ, लेकिन ये एक दबाव की राजनीति हो सकती है। पता यह चल रहा है कि गडकरी इंडिया गठबंधन के संपर्क में है और ये संपर्क का मतलब क्या होता है ये आप जानते हैं। शिवसेना के नेता संजय राउत बहुत ही तेज तर्रार व्यक्ति हैं। उनकी जो वाणी फूटकर मीडिया में आई है संजय राउत की गडकरी को लेकर के, उससे हालात बीजेपी में ज़्यादा खराब हुए हैं। तो इसी वजह से शायद ये गडकरी से मिलने का कार्यक्रम बनाया गया है। हालांकि अभी एक और गहरी बात हम आपको बता दें, NHAI आप जानते होंगे, राष्ट्रीय राजमार्ग हिंदी में कहते हैं उसको, राष्ट्रीय राजमार्ग जो सड़क परिवहन का काम करता है, सड़क बनाता है, उसके 2 अधिकारी सीबीआई ने कल गिरफ्तार कर लिए हैं और ये दोनों अधिकारी NHAI के जो अधिकारी हैं ये गडकरी के संपर्क वाले बताए जाते हैं। इससे गडकरी बहुत नाराज है और उनकी ये नाराजगी संजय राउत के मुंह से बाकायदे सामने आई है। संजय राउत ने कहा है कि मोदी विकास विकास चिल्लाते हैं लेकिन कुछ भी विकास नहीं हुआ है। विकास यदि हुआ है तो वो गडकरी के मंत्रालय के जरिए हुआ है और पूरे देश में सड़कों का जाल बिछा हुआ है। जब इतनी बढ़ चढ़ करके संजय राउत ने बात की है तो भारतीय जनता पार्टी को अंदर खाने ये लग रहा है कि शायद गडकरी मोदी से नाराज है और मोदी से नाराज होकर वो इंडिया गठबंधन के पाले में जा सकते हैं। तो ये एक ठोस बात तो ये सामने आई है कि गडकरी इंडिया गठबंधन के संपर्क में है। संपर्क के माने जो संजय राउत हैं, संजय राउत बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं, शिवसेना के एक दूसरे नंबर के नेता हैं और जो वो कहते हैं वो हमेशा सच ही कहते हैं। इस बीच एक कहानी जो भीतर भीतर चल रही है वो आप सबको मालूम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद यदि कोई प्रभावशाली व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में है तो वो है अमित शाह। अमित शाह ये मानकर बैठे हुए हैं कि यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिटायर हुए राजनीति से तो उनका ध्वजवाहक कौन होगा। वो खुद को उनका ध्वजवाहक मानते हैं। पूरी विरासत वो खुद मान के चल रहे हैं कि वही संभालेंगे और इसी के चलते देश के कई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इधर से उधर किया जा रहा है। सबसे पहले हम किसको लें? उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को। योगी आदित्यनाथ को भी अमित शाह फूटी आंख नहीं सुहाते, इसलिए गाहे बगाए जब भी कोई बात होती है तो वो उन्हें एक बगल करने की कोशिश करते हैं। हालांकि
बहुत सी कई चीज़ें हैं। योगी भी पूरी तरह से अमित शाह और नरेंद्र मोदी को अपनी आंखें दिखाते रहते हैं, लेकिन चूंकि पार्टीगत मामला है, सरकारगत मामला है, तो मिलना मिलाना ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हो जाती है। खैर, अंदर खाने टसल बहुत जोरदारी से चल रही है। इसी सिलसिले में मैं आपको बताऊं, अभी पिछले दिनों एक वीडियो जारी हुआ, उसमें राजनाथ सिंह जो कद्दावर नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो माला में आने की कोशिश में थे कि तभी अमित शाह ने इशारा किया कि नो, आप आउट हो जाइए माला से। तो माला से आउट हो गए और फिर माला पकड़ के खड़ा होना पड़ा, जो नरेंद्र मोदी के गले में पहनाने का टाइम था। लेकिन आपने देखा होगा, इसमें राजनाथ सिंह के बगल में गडकरी भी खड़े हुए थे। उन्हें माला से कोई लेना देना नहीं था, कौन माला पहन रहा है और कौन माला पहना रहा है। तो ये वीडियो बड़ा अच्छे से वायरल हुआ है, सारी दुनिया में लोग बाकायदे दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं कि यहाँ पर कैसा हुआ। तो राजनाथ सिंह भी अब एक बगल कर दिए गए हैं। इससे पहले राजस्थान चुनाव में वसुंधरा राजे जब जयपुर में अमित शाह जाते थे तो वसुंधरा राजे से आंख भी नहीं मिलाते थे और उनको इग्नोर करके आगे बढ़ जाते थे, उनकी नमस्कार भी नहीं लेते थे। वो ठिकाने भी लगा दी गई। वो इस समय भारतीय जनता पार्टी में अब उनका कोई स्थान खास नहीं है। इसी तरह से मध्य प्रदेश के एक उभरते सितारे जो पीएम की लाइन में थे, बाबू शिवराज सिंह को भी देखो पूरी तरह से ढक्कन कर दिया गया और वो किसी काम के नहीं। उन्हें पर्ची थमा दी गई कि कौन चीफ मिनिस्टर होगा, घोषणा करिए। तो आपको मालूम है सारी चीज़ें, उसमें ज़्यादा गहराई से जाने की ज़रूरत नहीं है। तो शिवराज भी ढक्कन कर दिए गए। अब शिवराज को शायद लोकसभा का टिकट दे दिया गया है। इसी क्रम में हम आपको बता दें कि एक और जो सितारा है, सबसे बड़ा जो कांटा है अमित शाह के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए भी, गडकरी। तो गडकरी बेबाक बोलते हैं, गडकरी बहुत कुछ बोल जाते हैं और बातों ही बातों में बहुत कुछ बातें सामने निकल करके आती हैं। आप जानते हैं गडकरी कभी अफवाहों पर अपनी राजनीति नहीं चलाते। वो कहते हैं कि काम करो, ऑटोमेटिकली आपके पास सारी दुनिया आ जाएगी। काम नहीं करोगे, गप लड़ाओगे, तो मैं समझता हूँ वो गप्पें ज़्यादा दिन नहीं चलती। इस तरह के कई बयान हम सुन चुके हैं और आप भी सुन चुके होंगे। तो निश्चित तौर पर अब की बार जो पहली सूची भारतीय जनता पार्टी ने जारी की 195 लोगों की, उसमें गडकरी का नाम नहीं था। अब आप जानते हो कि गडकरी का नाम नहीं है तो विश्लेषक, पॉलिटिकल और मैं समझता हूँ पत्रकार सब देखते हैं पहली सूची से गडकरी का नाम क्यों गायब है। इसका मतलब ये लगाया जाने लगा है कि शायद गडकरी का टिकट काटा जा रहा है। और टिकट के बावजूद, टिकट नहीं, उधर तो पहली सूची में नाम नहीं आया। दूसरी बात यह है कि सीबीआई से उनके 2 करीबी अफसरों को गिरफ्तार भी करवा दिया गया है। ये ऐसा मौका है चुनाव से पहले, या तो गडकरी की छवि खराब करने की कोशिश है या उन्हें लग रहा है कि और कोई मसला होगा। लेकिन इसी बीच संजय राउत का जो बयान आता है गडकरी को लेकर के, तब से ज़्यादा हलचलें मच गई हैं कि ऐसा तो नहीं कि गडकरी पूरे खेमे के साथ कहीं इंडिया गठबंधन में शामिल ना हो जाए। और फिर गडकरी जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि अकेले गडकरी जाएंगे, बहुत सारे लोग हैं, वरुण गांधी है, मेनका गांधी है, और भी कई तमाम छोटे मोटे लोगों का तो मैं नाम भी नहीं गिनना चाहता। मैं पहले ही आपसे जिक्र कर चुका हूँ कि जो लोग फोकस से बाहर कर दिए गए हैं उनकी भी स्थिति इसी टाइप की है। तो जिन लोगों को मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी में इस समय भाव नहीं मिल रहा है, वो सब गडकरी खेमे में जा सकते हैं। तो यदि टूट हुई तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा नुकसान साबित होगा। तो ये थी आज की भारतीय जनता पार्टी की एनालिसिस। अब मैं थोड़ा सा एसबीआई पर भी एक बार फिर बोलूँगा। आज केस था, उसमें शायद चर्चा हुई है कुछ, और एसबीआई समय मांग रही है। इसमें शायद फैसला सुप्रीम कोर्ट देगा कि उसको क्या करना है। लेकिन तमाम दुनिया की बातें चल रही हैं, हम उन बातों पर, अफवाहों पर कोई ध्यान नहीं देना चाहते। जो बात निकल के सुप्रीम कोर्ट से आएगी वही आपके सामने ठीक से रखेंगे। लेकिन सीबीआई ने अभी 30 जून तक का जो समय मांगा है,
उस पर बहस ज़बरदस्त चल रही है कि जो काम 5 मिनट में एक क्लिक में किया जा सकता है उसके लिए 3-3.5 महीने की या 4 महीने की का समय क्यों मांगा जा रहा है। तो ये थी अब तक की ताज़ा जानकारी। एक जानकारी और है, समाजवादी पार्टी ने अपनी चौथी लिस्ट जारी कर दी है और वो रुक नहीं रहा है मसला। वो अपने लगातार अपने सांसदों जो लड़ाने हैं उनके बारे में अपनी जानकारी प्रेस के जरिए भेज रहे हैं। बाकी एक और सूचना है, पंजाब में जो बॉर्डर पर किसान रुके हुए थे वो पैदल चल रहे हैं और दिल्ली में पहुंचने के लिए वो पूरी तरह से तैयार हैं। दोनों नेताओं ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा हम पैदल जाकर के ही दिल्ली में अपना धरना देंगे। तो ये रही अब तक की ताज़ा तरीन खबरें। आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और फिर अच्छे वीडियो, अच्छे समाचार आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण और मायने रखता है। हम ये सोचते हैं कि आप हमें पसंद करते हैं, मेरी पत्रकारिता को पसंद करते हैं, इसलिए हम आपको बार बार ये बात कहते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।